हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, दैट इज हाउ टू इंस्टॉल अ फायर सिस्टम गिवन टू द लेटेस्ट trend. As a leading consultant, trainer, service solution provider in EHS and F, I recently shared a installation support and the messages that I have received. One of the question particularly that was raised was how to properly decide how to install a fire system. Now this question actually caught my eye, and that is why I'm making this video. So basically एक बड़ा आसान सा सवाल था। मैंने एक पोस्ट डाली जिसके अंदर मैंने ये बोला कि भी हाउ टू नो एक हमें पीवीसी की पाइपलाइन लगा हुआ एक फायर हाइड्रेंट सिस्टम का फोटोग्राफ हमें मिला, जो कि मैंने शेयर किया लिंक्डइन पे, और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया, और लोगों ने कुछ सवाल भी भेजे कि सर हम डिसाइड कैसे करें, फायर सिस्टम हर कोई बोलता है इतना महंगा है, ये है वो है, सब बातें हुई। तो इन सब सवालों का जवाब क्या है और सही तरीका क्या होना चाहिए, उसको लेके हम लोगों ने ये वीडियो बनाया। तो बेसिकली मोस्ट पीपल what they do is that they say that they have to install a fire system as per state and national guidelines, like those from state fire department, NBC, National Building Code, or sometimes international standards like NFPA, OSHA's. Sometimes they even talk of CEA regulations or IEC, and occasionally they follow recommendations from the factories inspector as well. Now, this is the overall trend, how we do it. So, how many of you agree that this is typical approach? What if I told you this is the wrong way to go about it? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये गलत तरीका है तो आप क्या कहेंगे? Most will argue that standards are meant to be followed strictly, but remember, standards are just guidelines. मैंने repeatedly ये चीज़ कही है कि standards सिर्फ guidelines हैं. They suggest how things should be, not dictate exact steps. Now, there's a basic logic behind every system installed. Let's break it down. तो अभी ये जो पोस्ट हम लोगों ने डाली थी कि भी पीवीसी की पाइपलाइन लगी हुई है और हाइड्रेंट सिस्टम लगा दिया है, सस्ता करने के चक्कर में कुछ भी करते हैं लोग, कुछ भी। मतलब आप ये सोचिए कि मैंने एक्चुअली पोस्ट के अंदर भी यही सवाल रेस किया था कि भाई एक पीवीसी लाइन है, वो अगर मैं फायर टेंडर का अगर कनेक्शन लगा देता हूँ तो वो इतना प्रेशर झेल भी पाएगी? ना एनआरवी है, ना वो प्रेशर रेगुलेट होता है। जॉकी पंप की जगह पे मोनोब्लॉक पंप डाल के, सबमर्सिबल पंप डाल के लोग सिस्टम लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जॉकी का पर्पस क्या होता है, या मेन पंप का पर्पस क्या होता है, या हाइड्रेंट का, डीजल जनरेटेड पंप का, डीसी पंप का क्या काम है। तो ये एस्पेक्ट्स अगर आपको समझने हैं तो आपको बेसिकली इन एस्पेक्ट्स को आंसर करने से पहले या ये चीज़ें समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई हम फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाए तो लगाए कैसे, करेक्ट? तो आइए इसी चीज़ को हम थोड़ा कुछ ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि भाई सही मायने में सिस्टम होना कैसा चाहिए, या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या किस तरह से होनी चाहिए। एक क्वेश्चन, सिंपल 3 सवाल. These are the basically questions are asked before installing a fire system. So what is the question? The very first question is, have you assessed your facility for fire load? क्या आप लोगों ने अपनी फैसिलिटी पे फायर लोड कैलकुलेशन की है? दूसरा सवाल आता है, हैव यू कैलकुलेटेड द फायर लोड फॉर ईच एरिया? हर एरिया के लिए आपने फायर लोड कैलकुलेट किया है? और क्या आपने हैव यू एस्टैब्लिश्ड a risk matrix and rating? Have you calculated the fire load for each area and established a fire risk matrix and rating? तो सिर्फ फायर लोड कैलकुलेट करने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपको उसका रिस्क मैट्रिक्स और रिस्क रेटिंग भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
तो क्या आप लोगों ने ये किया है? फर्दर तीसरा सवाल ये आता है, फॉर एस्टैब्लिश्ड फैसिलिटीज हैव यू इवैल्यूएटेड द सिस्टम एडिक्वेसी बेस्ड ऑन फर्स्ट 2 पॉइंट्स? ऊपर के 2 पॉइंट को लेके क्या आपने आपकी फैसिलिटी के अंदर किस तरह का सिस्टम की आवश्यकता है उसकी एडिक्वेसी एस्टैब्लिश की है? अगर आप लोगों ने ये तीनों सवाल, ये जो ऊपर के 3 सवाल हैं, ये जो दिख रहे हैं आपके सामने सवाल है, ये तीनों सवालों के जवाब अगर आपके पास में है, if you can answer these 3 questions, you know what to do next, correct? And if not, get these questions answered first. It's not, time consuming or costly. We have established a benchmark and can deliver these services and report very promptly. Imagine हम लोगों ने अभी कुछ साइट्स के ऊपर हम लोगों ने पोस्ट मार्च, अभी नया फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ, तो हम लोगों ने रिपोर्ट मेकिंग का जो डाउन टाइम है उसे ज़ीरो कर दिया। हम लोग साइट पे जाते हैं और साइट पे ही रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, तो देयर इज़ नो डाउन टाइम कि भैया हम वापस जाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, फिर आपके पास वापस आएंगे, नथिंग लाइक इट। ऑन द स्पॉट हम लोग पूरी की पूरी रिपोर्ट देते हैं, विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, विच विल गिव यू इनसाइट्स, जो कि रिपोर्ट वहाँ डिस्कस होती है। बेसिकली देखिए, जब आप फायर लोड कैलकुलेट करते हैं या फायर रिस्क कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ डिस्कस होनी चाहिए ना, कि भाई फायर लोड इतना आया है तो इस एरिया के अंदर रिस्क रेटिंग इतना आया है, नाउ अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आप सिस्टम की एडिक्वेसी डिसाइड करते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि आपके लिए क्विक डिसीजन मेकिंग आसान हो। So what we have done is that we have established this benchmark. Depending on the size of the organization, we can perform the calculation, studies, rating and adequacy. So basically क्या क्या चीज़ें होगी? We will be doing the fire load calculation, we'll be conducting the studies, we'll be doing the risk rating, and we will be also doing the adequacy evaluation to provide economically viable and accurate solution for your sites. तो ये जो स्टैंडर्ड के हिसाब से कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, दीज आर ऑल मिसकंसेप्शंस। और ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, लेकिन बिकॉज योर स्टैंडर्ड, आपकी जो फैसिलिटी है उसके अंदर आपने ये कैलकुलेशन, स्टडीज और रेटिंग और ये एडिक्वेसी देखते हुए, क्योंकि आपने सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं किया है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल इन actually identifying कि yes, this is how we have calculated, that is this is the reason why this point is here, this is the reason why this type of system is installed. So that is where you actually have to focus. Now in let me just give you a real world example what happens, how it happens. So we once received a call say about talking about a system that we want to establish at a 4 lakh square foot of area. एक बड़ा 4 लाख स्क्वायर फीट का शेड है, इंडस्ट्रियल शेड है। अब वहाँ पे इतना बड़ा शेड है तो नेचुरली उसके अंदर फायर डिपार्टमेंट ने स्प्रिंकलर लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम गए वहाँ पे, व्हेन वी डिड द स्टडीज, सो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो वेंडर ने दिया था वो था अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 CR was the cost. So a 4 lakh square foot facility was estimated to have a budget of 1.5 CR. After assessing the situations, we proposed a solution that also considered the electrical system. So it is not, the fire system is not only depending on hydrant लगा दो, नहीं, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सोर्स ऑफ इग्निशन, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए. Once you know them, then a system is decided. It is not that okay, it is decided based on hydrant लगा दो, स्प्रिंकलर लगा दो, स्टैंडर्ड ने बोला है हर 3-3 मीटर पे लगा दो तो सब लोग 3-3 मीटर, ऐसा नहीं होता है. You have to understand, you have to assess whether that system will actually function. Most of the people, they don't even know that whether in in a fire emergencies the sprinklers not don't even burst, because by the time the sprinkler bursts, the system is, the fire has already been established, level 3 established हो चुकी होती है. Once the fire is established and it is spreading,
you cannot depend on small systems. Plus most of the time bigger hydrant pipelines, ये सब सोर्स पे आपने कोई काम किया नहीं है, आपने चीज़ों को सिस्टमेटिकली या उसे कंट्रोल करने के लिए इनिशियल स्टेज के लिए कुछ नहीं है आपके पास में। जब फायर पूरी तरह से एस्टैब्लिश होगी तब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भी आपका सिस्टम काम कर जाएगा, तो ये मिसकंसेप्शन है कि भी वो आग बुझा लेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ दिस, जो हम लोग आपको इंसिडेंट्स अभी सुनने में आ रहे हैं, ये इंसिडेंट्स इसीलिए हो रहे हैं। और ये इंसिडेंट्स सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हमने ये चीज़ें नहीं करी, बट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने इस चीज़ की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ली नहीं है, और हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेंट्रिक होके हम आगे काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेंट्रिक होके अगर आप काम करेंगे तो आप सॉल्यूशंस नहीं लगा रहे हैं, आप सिस्टम नहीं लगा रहे हैं, आप एक ठीक है एक प्रोडक्ट है वो लग गई, दैट प्रोडक्ट विल नॉट सर्व यू पर्पस। एंड फाइनली जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई वो 1.5 करोड़ का बजट उन्हें 4 लाख स्क्वायर फीट के लिए मिला था। सो आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन वी प्रपोज्ड अ सॉल्यूशन दैट you know not only considered the fire but in sync with the electrical system also. The final solution that we had, the client was able to save 1 crore rupees from the overall project cost. Now imagine, he was able to save 1 crore rupees. He was being asked to invest 1.5 crore rupees for just the fire hydrant system. In reverse, he was able to save 1 crore rupees of the total project cost. So the system installed was not only cost effective but practical, well suited to the client needs, and it was a better investment. Correct. So investing, अब आप इतना पैसा अगर आपके पास में बचेगा तो नेचुरली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेव द कॉस्ट। और क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई सेफ्टी इज नॉट जस्ट a system to follow, it's a value. So when you have these value propositions with you, you save cost in the system, and then when you install and invest in quality products, अब अगर आपके पास में पैसा बचेगा तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एसेसरीज और एडवांस ऑटोमेशन सिस्टम पे ऊपर जा सकते हैं, विच कैन क्रिएट अ मोर इफेक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो एंड ट्रस्ट मी, they went for a higher upgrade and still they were able to save 1 crore rupees of the project cost. So it depends that how your consultant is, who your consultant is. लोगों को लगता है भी कंसल्टेंट हायर कर लिया, वो कंसल्टेंट, मुझे नहीं पता बाकी कंसल्टेंट्स कहाँ किस तरह से how these things are happening, but as far as we are concerned, we do it. We and once we set this benchmark, it was amazing and I thought that it is worth sharing because यही चीज़ें लोग मिस कर रहे हैं। यहीं पे वो ब्रिज गैप आ गया है which is required to be bridged. And when you bridge such gap, you actually uh, tell what can be done. So for more information, you can contact with us. Subscribe our channel for insightful videos and feel free to comment and message us for your questions for everyone's benefit. So we'll make more insightful videos. Do like, comment and share this video as much as you can, and be connected. If you have any questions, just ask. Thank you very much, friends.